नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फैज़ आबिदी और आप देख रहे हैं टुडे प्रेस इंडिया। 2019 में सीए और एनआरसी के खिलाफ आंदोलन कर रही महिलाओं में से सबसे सक्रिय महिलाओं में से एक सुमैया राणा हमारे साथ आज मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं। इन्होंने आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली और इन पर लोग तंज भी कसने लगे हैं कि सीए आंदोलन एक बहाना था, राजनीति में इनको आना था। तो इन्हीं से इस पर पूछते हैं कि इस पर क्या कहेंगे। मैम, ये बताइए कि लोगों ने आपकी फ़ोटो पर तंज भी कसना शुरू कर दिया है कि सीए एक बहाना था, इनको राजनीति में आना था। इस पे क्या कहेंगे आप? एक्चुअली देखिए, आप जिस क्लास की बात कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, वो क्लास एक्चुअली उसका पेशा है ट्रोल करना। कोई काम तो है नहीं उन लोगों के पास। तो मुझे नहीं लगता कि, और वो जिस उसमें मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मैं राजनीति में आई हूँ, मैंने अखिलेश यादव जी का साथ पकड़ा है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो भी तो किसी पार्टी पर्टिकुलर से बिलोंग कर रहे हैं। आप अपनी पहचान बनाने में अगर कामयाब हो जाते हैं या आपकी पहचान बन जाती है, तो इट मीन्स कि आपके लिए पॉलिटिकल फील्ड आसान हो जाती है। इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता है। पॉलिटिक्स बुरी नहीं है, पॉलिटिक्स को किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है वो उसमें बुराई होती है। पहले की पॉलिटिक्स किसी वजह से होती हो, आज की पॉलिटिक्स मांग है। आप पॉलिटिक्स को, एक सियासत को मिशन मान के चलिए। मैं इस पॉलिटिकल, अपने जो मेरा पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ है, उसको मैं एक मिशन मान के चल रही हूँ, फ़िरका परस्त ताकतों के ख़िलाफ़ खड़े होने के लिए और अपनी महिला सशक्तिकरण को दिखाने के लिए। इस पर उनको ये लगता है कि मुझे पॉलिटिक्स में आना था इसलिए ये सब हुआ, तो वो कम अकली की बात है। क्योंकि घंटा घर प्रोटेस्ट, या यूँ कह लीजिए जो शाहीन बाग शुरू हुआ था सीएनआरसी, ये कोई प्री प्लान नहीं था, ये रैंडम रिएक्शन था इस देश की जनता का। ये जो सीए एनआरसी आंदोलन चला था, उसमें पुलिस ने जो आपके साथ आपको नज़रबंद भी कर दिया गया और इस पे भी कर दिया गया, तो इसमें आप सरकार के खिलाफ क्या कहेंगी? देखिए, मुकदमों से लेकर के और कंबल चोरी जो शुरुआत हुई थी वहाँ से, फिर मुकदमे हुए, फिर हाउस अरेस्ट किया, और उसके बाद तमाम इन्होंने 107 16 और ये वो जो भी इनके पास जितने हथकंडे। आपने समाजवादी पार्टी आज ज्वाइन की, तो क्यों ज्वाइन किया? आपने समाजवादी पार्टी ही क्यों ज्वाइन की? देखिए, जिस तरीके से पिछले दिनों सीएनआरसी का जो आंदोलन शुरू हुआ था, तो 14 दिसंबर को ही 14 दिसंबर 2019 को हम लोग अखिलेश यादव जी से मिले थे, और उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया था कि इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। अंदर खाने उन्होंने बहुत मदद की, सामने आकर के भी मदद की, और उन्होंने कहा था मैं पहला व्यक्ति हूँगा जो एनपीआर के पेपर नहीं भरूँगा। वो एक उनका जो सेंटेंस था वो दिल को छू गया, इसलिए कि इतना बड़ा लीडर अगर इस बात को बेबाकी से कह रहा है तो दम है उसमें। बाकी ये है, समाजवादी पार्टी में जो माननीय नेताजी मोहम्मद आज़म खान साहब, उनका संघर्ष हो, लोहिया विचारधारा हो, उसके अलावा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की जो काम करने का जुनून है, तरीक़ा है, उन सब चीज़ों ने मुझे बहुत प्रभावित किया। और इसलिए मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं अपनी सियासी करियर की शुरुआत जो है वो समाजवादी पार्टी से करूँगी, जो समाजवाद को बढ़ावा देता हो, जो सेक्युलरिज्म को बढ़ावा देता हो, जो महिला सम्मान को बढ़ावा देता हो, जो बुज़ुर्गों को सम्मान देता हो। मैं ऐसी पार्टी में जाना चाहूँगी। सियासत में आपका अगला कदम क्या होगा? विधायक किसी चुनाव में सक्रिय रहेंगी या आप ऐसे ही वर्कर बन के काम करेंगी, समाज सेवी बन के? देखिए, चुनाव का तो मैंने ना सोचा है अभी, ना मेरी कोई ऐसी वो है इस वक्त में। मेरा जो फोकस है वो ये है कि जितना ज़्यादा हो सके, अखिलेश यादव जी जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो महिलाओं के प्रति उनका जो सम्मान है, मुझे लगता है मुझे खुल के उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। और सरकार बनती है 2022 में इंशाल्लाह, तो महिला सुरक्षा के और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए नए आयाम तय होंगे। ये ज़रूर, इसकी उम्मीद है हमें। 2014 में ये सरकार का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस नारे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बजाय वो नारा तब्दील हो गया है बेटियों को हमसे बचाओ। तो सब देख रहे हैं, और जिस तरीके से देखिए इन्होंने 10-90 बंद किया और उसके बदले में अपना एक नया डाला, तो इनके पास काम करने को कुछ नहीं है। पिछले कामों को या तो ये अपने नाम से उद्घाटन करते हैं या रोकते हैं। तो इनके पास जब काम करने को कुछ नहीं है, तो जाहिर सी बात है ऐसे वक्त में ये महिलाओं के प्रति क्या बात करेंगे, क्या सुरक्षा दे सकेंगे। आज 6 बजे के बाद बेटियां घर से निकलना जो है वो बहुत बड़ा टास्क समझती हैं। तो ये सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो बहुत पहले ही धूमिल हो चुका है, और इनकी असलियत सामने आ चुकी है। और जनता जो है वो बैठी हुई है 2022 के चुनाव के लिए। जिस दिन चुनाव होगा, जनता इनको जो है वो अपनी वोट की ताकत दिखा देगी।
चलिए, ये थी सुमैया राणा जो ये साफ तौर पर कह रही हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा का मतलब अब उल्टा हो गया है कि हमसे बेटियां बचाओ। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके का और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को दबाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।